सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत। राम और राम राम डॉक्टर संमित्रा। और आज डेट हो गई है 12 जुलाई 2025। 12 हो गई ना भाई? जी हो। और हम जीएनएम पढ़ेंगे। जीएनएम में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, स्किन, हेयर एंड नेल्स। स्किन, हेयर एंड नेल्स। इसमें फिगर दे रखे है अमित भाई। स्किन, एपिडर्मिस, हेयर, दोनों के लिए कह रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है इनको, हेयर्स को भी और स्किन एपिडर्मिस को भी। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाती हैं और हीलिंग फेज में सेल प्लस होता है। और लॉस ऑफ टच ओब्लिक सेपरेशन, लॉस ऑफ टच या सेपरेशन इससे जुड़ा होगा। बैड टच या लॉस ऑफ टच या सेपरेशन। लॉस ऑफ टच का मतलब डोंट वांट टू बी टच भी आ जाएगा दूसरे एंगल से यहाँ। सेकंड हेडिंग है स्किन एपिडर्मिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं बॉटम ऑफ टुवर्ड्स डर्मिस। एपिडर्मिस का बॉटम साइड जो के डर्मिस की तरफ होती है, वो उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न उसे भी कर रहा है। सेल माइनस में जाएंगी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, और हीलिंग में जाएंगी सेल प्लस में। और यहाँ पर ब्रूटल सेपरेशन है, पॉइंट ध्यान रखना दोस्त सभी लोग। एपिडर्मिस ही है लेकिन ब्रूटल सेपरेशन बॉटम साइड की तरफ वाला पार्ट है, जहां पर विटिलिगो जहां पे होता है, विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा का पैच। अब ये है तो स्किन एपिडर्मिस का ही। अमित भाई आज समझ में आ गया कि ब्रूटल सेपरेशन है विटिलिगो है एपिडर्मिस से ही। हम इसको डर्मिस से लेके चल रहे थे कुछ दिन तक। हाँ भैया कुछ कह रहे हो अमित? क्योंकि जो स्किन एपिडर्मिस है वहां पे ऊपर जो है वहाँ सोराइसिस है। हाँ, और ये बॉटम डर्मिस है, यहाँ विटिलिगो है। अच्छा चलो सोराइसिस का देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये ब्रूटल सेपरेशन को आप ये मान के चलो स्किन एपिडर्मिस का ही टिश्यू इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्किन एपिडर्मिस का बॉटम वाला पार्ट जो टुवर्ड्स डर्मिस होता है वो शामिल होता है ब्रूटल सेपरेशन में। नेक्स्ट हेडिंग है स्किन डर्मिस ओब्लिक लेदर स्किन। स्किन डर्मिस को लेदर स्किन भी बोलते हैं। इसको सेरिबैलम कंट्रोल करता है और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होंगे। कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग जाने के बाद हीलिंग फेज में सेल डिग्रेडेशन या सेल माइनस होगी। एक बार फिर से राम राम भाई सबको। डॉक्टर श्रेय दीक्षित था, आप लोग बाद में आए हैं। राम राम। तो अभी हम अमित भाई भी आ गए। तो अभी हम फिगर को स्टडी कर रहे हैं दोस्त। तो हम स्किन डर्मिस की बात कर रहे हैं। ओब्लिक लेदर स्किन सेरिबैलम कंट्रोल करता है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस में जाती हैं और हीलिंग के दौरान सेल माइनस में जाती हैं सेल डिग्रेडेशन के साथ साथ। और इससे कॉन्फ्लिक्ट या परसेप्शन जुड़ा होगा, डिफाइलमेंट, डिफॉर्म्ड, इंटीग्रिटी। डिफाइलमेंट कलंक, दूषित, डर्टी, इम्प्योर, जो भी जोड़ दो, डिफॉर्म हो गए, और इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू, जो डर्मिस के भी नीचे है। सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न कर रहा है, और सेरिब्रल मेडुला गवर्न कर रहा है फिर भी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जा रही है और हीलिंग फेज में सेल प्लस होगी। ये सेल्फ डिवेल्युएशन से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये है ये न्यू मेसोडर्मल लेयर से बना है, क्योंकि न्यू मेसोडर्मल लेयर और एक्टोडर्मल लेयर में ही कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में पहले सेल माइनस होती है। तो सेल्फ डिवेल्युएशन जैसी बात में भी पहले सेल माइनस होना, ये इस पार्ट का मिलता है जो न्यू मेसोडर्मल लेयर से बनता है, होता सेल्फ डिवेल्युएशन ये वहां। तो ये था फिगर स्किन का। कह रहे हैं द स्किन ब्रैकेट में क्यूटिस
इसको क्यूटिस भी बोलते हैं स्किन को। द स्किन कनेक्ट्स अस विद आवर सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम देम एट द सेम टाइम। स्किन हमें सराउंडिंग से कनेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से बाहर, और हमें प्रोटेक्ट भी करती है साथ साथ बाहर के किसी अटैक से। द हेयर्स एंड द एक्टोडर्मल आउटर स्किन ब्रैकेट में कह रहे हैं एपिडर्मिस हैव ए कनेक्टिंग फंक्शन while the cerebellum mesodermal dermis इनके कोरियम हैज ए प्रोटेक्टिव वन। जो हेयर्स हैं, जो एक्टोडर्मल आउटर स्किन है मितपाल भाई, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, ये तो कनेक्टिंग फंक्शन है इसका, एटमॉस बाहर से कनेक्ट करती है। जबकि जो सेरिबेलम मेसोडर्मल डर्मिस है, सेरिबेलम मेसोडर्मल डर्मिस है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है। अंडर द डर्मिस लाइज द मेडुला कंट्रोल्ड मेसोडर्मल सबक्यूटिस कनेक्टिव इजिकल टू कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट लेयर। और इस डर्मिस के नीचे मेडुला के द्वारा कंट्रोल करने वाला टिश्यू, कंट्रोल होने वाला टिश्यू मेसोडर्मल सबक्यूटिस होता है, उसको इजिकल टू कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी लेयर। दो चीजें यहाँ आएंगी इसमें। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर द स्किन इज एन इजी केयर एरिया इफ केयर इज टेकन। हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग के नजरिए से स्किन जो है वो इजी केयर एरिया है यदि इसको केयर किया जाए। इफ केयर इज वो जो है, हाँ अरे कि वो भैया ने वो बताया था केयर हाँ, हमें क्लियर करो अपनी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि वो रूब्रिक याद है कि जब कमल भैया ने बताया था वो स्किन में कोई प्रॉब्लम मोस्टली के लिए केयर कैरेज डिजायर कोई किसी को ईचिंग होती है बाहर, किसी को रबिंग से आराम मिलता है, तो वहाँ डॉक्टर मलिक सर ने मुरादाबाद वाले कैंप में शायद बताया था कि वहां पर उसको लव एंड केयर, वो कैरेज डिजायर है। हाँ जी। द लोकेशन ऑफ द स्किन प्रॉब्लम ऑलवेज प्लेज ए रोल। लोकेशन क्या है स्किन की प्रॉब्लम की, वो हमेशा उनका एक रोल होता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे वहाँ कैरेज डिजायर है। नथिंग इज वेयर इट इज बाई चांस, इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स वेयर। कोई कुछ भी बाई चांस नहीं है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रोल है कि स्किन की कौन सी लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण है उसको फाइंड आउट करना एग्जैक्टली कि क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ उसके साथ। तो स्किन के मामले में स्पेशली यह कह रहे हैं, है तो हर टिश्यू के लेके ही, लेकिन स्किन को लेकर यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे हैं यहाँ चैप्टर में कि भैया कोई भी लोकेशन स्किन की प्रॉब्लम कहाँ है वो एवं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई एग्जैक्ट क्या घटना घटी है उसको फाइंड आउट करना बहुत महत्वपूर्ण है जी। ठीक है जी। तो कुछ पर और कुछ कहना है या अगला चलूं? SBS ऑफ द स्किन। मतलब यही है कि स्किन का मोटा मोटा हमारे पास जैसे आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये कि पूरे सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में, या हमारा ये ऑर्गेनिज्म जो आपस में जुड़ा हुआ है, जो एक दूसरे के संबंध में है, एक दूसरे के टच में है, वो स्किन के थ्रू है। स्किन ही एक ऐसी चीज है जो हर जगह फैली हुई है। इसी तरह से भैया कहते थे कि जहां पर भी हम तो इसका मतलब ये एक दूसरे को बांध के या जोड़ के रखती है। तो जहां संबंधों में, जहां एक दूसरे के जोड़ में दिक्कत आती है, रिलेशंस में दिक्कत आती है, स्किन की दिक्कत वहां। दूसरी बात, इसका काम है प्रोटेक्शन का, तो जहां कहीं कोई प्रोटेक्टिव की दिक्कत आ रही है, इसका काम आ गया वहां। और
ये हमारे को हमारा कलर, हमारी आइडेंटिटी भी देती है कि ये देखो काली औरत, ये आदमी, ये भूरा आदमी, ये ऐसा। तो कई बार स्किन को देखा जाएगा तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में भी स्किन कई बार काम कर जाती है। स्किन हमारे को हमारी आइडेंटिटी का भी पार्ट देती है। अब वो किस किस चीज से रिलेटेड हमारे क्या क्या आ रहा है वो आगे निकल के आ जाएगा। बेसिक चीज हम तो बहुत सिंपल ये जो करते थे कि आपस में हाथ पैर सारे के सारे सब अलग अलग है, लेकिन स्किन ने सबको जोड़ रखा है। इसी तरह से हमें आपस में इस दुनिया में, समाज में संबंधों ने जोड़ रखा है। मेरा चाचा, मेरा ये, मेरा ये। तो जहाँ रिलेशंस में दिक्कतें आती हैं वहां पर स्किन की दिक्कतें आती हैं बहुत ज्यादा। बस एक चीज पूछनी है। हाँ भैया, एक चीज पूछनी है, जैसे अभी हम लोग ये जानते हैं स्किन भी आइडेंटिटी से हम उसको जोड़ते हैं, और ये हेयर भी। तो क्या नेल भी हो सकता है? जैसे इसमें तीनों साथ में दे रखा है, स्किन, हेयर, तो क्या नेल्स भी आइडेंटिटी से कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं? हाँ, नेल वैसे तो स्किन का ही पार्ट है डॉक्टर दीपशिखा, स्किन का ही पार्ट है, लेकिन नेल में यहाँ जिक्र इन्होंने किया नहीं, लेकिन स्किन का पार्ट हो सकता। एक बात, दूसरी बात ये है कि स्किन में भी मोटा मोटा स्किन तक ना रुकें। अब आप बात करें कि स्किन की एपिडर्मिस अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ सेपरेशन और टच होगा, और स्किन की अगर एपिडर्मिस का निचले वाला पार्ट अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ ब्रूटल सेपरेशन होगा। और होगा। इस तरह से आप इसको डीप में अंडरस्टैंड करें कि अगर किसी बंदे का डिफाइलमेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी डर्मिस जो लेदर स्किन है वो थिन हो रही होगी, वो अफेक्ट हो रही होगी। और यदि किसी का सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट खत्म हो रहा है, फैट जा रहा है, हाँ जी डॉक्टर दीपशिखा, फैटी टिश्यू अगर खत्म हो रहा है तो सीधी सी बात है सेल्फ डिवेल्युएशन वहां पे है। सेल्फ डिवेल्युएशन, हाँ, तो इसको फाइनली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक टिश्यू को भी केवल स्किन तक ना रुको, हाँ, स्किन की कौन सी लेयर अफेक्टेड है ये आपको लेके जाएगी उसके डीप परसेप्शन की ओर, है ना। जैसे आप आइडेंटिटी की बात कर रही हैं डॉक्टर दीपशिखा, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के अगर हम लेंगे स्किन पे तो ये सेपरेशन के बाद भी जा सकता है, ये आपका डिफाइलमेंट की वजह से भी कोज हो सकता है आइडेंटिटी के पीछे कुछ, ये सेल्फ डिवैल्यूड हो गया उसकी वजह से भी जा सकता है। तो कोई सा भी इन्वॉल्व कोई सा भी पार्ट हो सकता है स्किन का किसी एक घटना के कंसिक्वेंस के बाद। उसने कैसे क्या लिया ये एक बात अलग है, दूसरा कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ इस सेपरेशन को झेल रहा है या ब्रूटल सेपरेशन को झेल रहा है, या फिर इसकी डिफाइलमेंट हो गई है, या फिर इसका सेल्फ डिवेल्युएशन। तो जो डर्मिस, हाँ बेटा, ये बात तो आ गई समझ में, स्किन और हेयर दोनों को लेकर। नेल्स को लेकर बस थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे उस समय कि क्या ये भी आइडेंटिटी से ही जुड़ जाएगा ये? हाँ, क्योंकि फिर बात शायद आप उसको हाँ करेंगी। नेल को जनरली बोन्स नहीं कहा गया, नेल को स्किन ही कहा गया है जितनी मेरी नॉलेज है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं स्किन के ही कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी शामिल होंगे। हो सकता है नेल अलग कहीं पढ़ाएं, हाँ, आ रहा है ना, आगे है। दीपशिका, नेल्स का काम क्या है? नेल का जो बेसिक काम है, नेल का बेसिक काम स्किन का वो पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है। नेल के नीचे होता है हमारी बहुत फाइन नर्व्स। अगर नाखून नहीं होंगे तो हमारे पास क्या नहीं होगा? हमारे पास हमारा प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो नेल्स को लेके अगर हम ज्यादातर सोचेंगे तो प्रोटेक्टिव लेयर है वो, हाँ, स्किन की हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है ना नेल तो। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर केस याद, इस चीज में ज्यादा करेंगे, केस अगर याद करो अमित, दिक्कत आएगी। केस याद करो, एक बंदे के नाखून घिसे हुए थे, बड़े सर के पास आया था। हाँ जी। तो सर ने कहा कि भाई इसके पंजे घिस गए, शिकार नहीं कर सकता अभी। हाँ जी, हाँ, शिकार है ना। अगर मान लो कोई बंदा डिवेल्युएशन में चला गया, बुजुर्ग है, मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं केवल यहाँ, कि एक बंदे की अच्छी खासी चलती थी दीपशिखा, अब उसकी चलनी बंद हो गई है, उसकी ग्रिप कम हो गई है, उसकी कमांड कम हो गई है,
तो शेर शेर का जो पंजे हैं वो किस काम आते थे? उसके शिकार, उसकी कमांड, उसके वजूद को रिप्रेजेंट करते थे। तो इसलिए अब वो प्रोटेक्शन भी ले लो और अपनी पकड़ भी तो बनती है। पंजे जिसके अच्छे होते हैं उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो ये जुड़ेगा स्किन वाले से। दीपशिका देखो वो और आ गई, मतलब अब हमारे को फिर वही बात है कि नेल को देख के बहुत सी लेडीज, बहुत सी लड़कियां हैं, सब लोगों को नेल सुंदरता का है और उसके लिए भी होता है। हाँ। तो वो उनकी अट्रैक्शन का भी पार्ट हो सकती है। आइडेंटिटी फिर आ गई। फिर तब आ सकती है आइडेंटिटी। सर इसमें जैसे बहुत से लोग होते हैं जो नेल बाइटिंग करते हैं, तो उनकी जो नेल बाइटिंग की आदत की वजह से ना, जो वो सारे नेल्स जो है नेल बेड के अंदर दब जाते हैं और ऊपर पूरी स्किन आ जाती है, कईयों को देखा होता है। तो क्या फिर वो उसमें क्या उसकी आइडेंटिटी अलग है? वो मतलब जैसे आपने ये बोला कि नेल जहाँ पे प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं, नेल ही अंदर दब गया और स्किन ही ऊपर आ गई है सारी की सारी, तो वो तो उसका प्रोटेक्शन का काम भी नहीं। भाई नेल बाइटिंग है हमारी एंटीसिपेटरी एंजाइटी का पार्ट। एंटीसिपेशन में आपने क्या करा कि उसे जो बाहर निकला हुआ था अपने को खा लिया, एक तरह से अपने पार्ट को ही खत्म कर रहे हो ना आप। तो उसकी ऑटोइम्यून जैसा है, ऑटोइम्यून जैसा भी हो सकता है। ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ, ये उन नेल्स की प्रोटेक्शन के लिए हुआ है कि एक बात डेड पार्ट तो खाते हैं ना नेल्स बाइटिंग। नहीं, बात एक और समझो ना, बात एक समझो कि केवल एक ही फंक्शन थोड़ा ही होता है नेल का या किसी भी टिश्यू का। प्रोटेक्शन है, दूसरा रीजन हो सकता है। नेल दूसरे फंक्शन भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है भैया श्रेय। तो केवल वहाँ प्रोटेक्शन को ही मत लो, नेल के जितने फंक्शन है बॉडी में कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट है उसको। और सबसे बड़ी बात ये देखो ना कि खुद को खा रहा है वो, खुद को वो खा रहा है, तो वो तो ऑटोइम्यून एक तरह से। आप उसको इतना दांत तक अगर दांत घिस जाते हैं तो वो भी दीदार सब कहते थे खुद को खा रहा है ये। दांत अगर कैरीज हो रहे हैं, दांत घिसते हैं, एनेमल घिस जाते हैं, तो वो खुद को ही खा रहा है वो इंसान। रात को दांत चबाता है बच्चा गुस्से में या जैसे भी ग्राइंडिंग करता है, तो इवन इसका वहां भी एक भाव जुड़ता है। लेकिन एक बात खुल के समझ लें हम लोग कि किसी भी एक टिश्यू का एक भाव नहीं होता। अमित भाई ने प्रोटेक्शन कहा, मैंने उधर ग्रिप भी कह दिया है जी। जैसे शेर शिकार करना, हाँ जो शिकार करना नहीं, शिकार करना उसका बस की नहीं रहा तो उसके नेल टूटने लगे, नेल घिसने लगे, नेल कमजोर होने लगे, तो उसकी वैल्यू भी आ गई, वर्थ भी आ गई। तो उसका मल्टी डायमेंशनल है चीजें बेसिकली। और हम जो बोलते हैं, चाहे अमित भैया बोलो, चाहे हम बोले, चाहे डॉक्टर श्रेय दीक्षित कोई भी बोले, हम एक अपना भाव बोलते हैं उस डायमेंशन से जुड़ा हुआ, उस टॉपिक से जुड़ी हुई एक डायमेंशन तो बात करते हैं। मल्टी डायमेंशनल है चीजें। श्रेय मैं कह रहा हूं, समझ रहे भाई? जी सर समझ गए। हाँ, तो आप एस्पेक्ट देखो केस की कि ये क्यों चबा रहा है नाखून, क्यों अपने, चलो ठीक है, क्यों प्रोटेक्शन को दूर कर रहा है अपने आप से, अगर आपकी बात समझ लें हम तो, अगर प्रोटेक्शन वाली बात है। और कई बार क्या होता है प्रोटेक्शन में, बल्कि ऐसा देखा जाता है अगर किसी की प्रोटेक्शन हट गई तो नेल ठीक हो जाएंगे। मेरे पास एक बच्ची आई अमित शर्मा भाई, उसकी मदर चली गई बचपन में मदर चली गई, तो उसके सारे की सारी उंगलियां, हाथ की उंगलियों के बिल्कुल मतलब स्टोनी हार्ड और मोटे नाखून हो रखे हैं। तो अगर प्रोटेक्शन जैसी बात कर रहे हो तो प्रोटेक्शन तो उसकी हट गई, तो उससे तो और मोटा करा उसने उस कवरिंग को, है जी। तो ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फोटो दे रखी है रेड कलर में। हेडिंग है इसका स्किन रैश, ब्रैकेट में कह रहे हैं एक्जेंथीमा, ब्रैकेट से बाहर कोमा लगा के कह रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडर्मिस, जिसको न्यूरोडर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, एक्जिमा, एफ्लोरेसेंस, एरेथीमा, हाइव्स, हाइव्स जो है ब्रैकेट में अर्टिकेरिया, ये भी स्किन एपिडर्मिस से ही जुड़ा है, अर्टिकेरिया भी, लाइकेन, पैम्फिगस, एरिसिपिलास, डर्मल ऑटो इम्यून डिजीज,
ल्यूपस एरिथोमेटोडीज, स्क्वामस सेल स्क्वामस सेल कैंसर, बेसल सेल कैंसर, बेसिलोमा, ये सब के सब एपिडर्मिस का ही हिस्सा है। जनरली हम अर्टिकेरिया को ब्लड से लेके देख लेते थे कि ब्लड की एलर्जी है, लेकिन अर्टिकेरिया यहाँ स्किन एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ SBS है या डिजीज है। ये भी भाव है यहाँ। हालांकि हिस्टामिन तो ब्लड में सिक्रीट होता है भाई, हिस्टामिन सिक्रीट होने से अर्टिकेरिया के लिए बोलते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैव स्किन कॉन्टैक्ट। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा, पक्की बात, वो चाहता है या नहीं चाहता स्किन कॉन्टैक्ट, दोनों भाव के साथ आ सकता है, दोनों में से कोई एक भाव के साथ, या तो बहुत ज्यादा वांटिंग है या नॉट वांटिंग टू हैव स्किन कॉन्टैक्ट है। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस ऑफ वांटिंग टू हैव कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन ऑफ or one loses contact with a beloved person or pet, being abandoned, sometimes also not noticing a danger, not being able to feel something। इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉट वांटिंग टू हैव कॉन्टैक्ट की सेंस में अगर देखें कि वो कॉन्टैक्ट चाहता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन ऑफ, तो इसका मतलब उसका कॉन्टैक्ट ब्रोकन ऑफ हो गया। या वन लॉस कॉन्टैक्ट विद ए बिलव्ड पर्सन और पैट, या जो बहुत ही बिलव्ड पर्सन है या पैट है उसका कॉन्टैक्ट दूर हो गया, पैट चला गया, बिलव्ड वन दूर हो गया। बीइंग अबंडन्ड हो गया। समटाइम्स आल्सो नॉट नोटिसिंग ए डेंजर, कभी कभी डेंजर को नोटिस ही नहीं करा, यार मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे, मुझे खतरा लगा ही नहीं, ये मेरा कैसे हो गया। नॉट बीइंग एबल टू फील समथिंग, कुछ फील करने के लिए वो सक्षम नहीं रहा वहां, समझा। तो ये सब चीजें सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा रही हैं। अफेक्टेड द इनर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, अगर इनर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड हैं तो कह रहे हैं द इनर साइड ऑफ द बेली, ब्रेस्ट, आर्म, लेग। अफेक्टेड आर इनर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं द इनर साइड ऑफ द बेली, इनर साइड ऑफ द मतलब ब्रेस्ट, आर्म, लेग। अच्छा, मतलब ये वो है जैसे एक्जिला में, क्यूबाइटल फोसा में, पोप्लिटल फोसा, इनर साइड, ऐसा कुछ भाव है ना अमित? हाँ जी बॉस, ऐसे ही लग रहा है। हाँ दीपशिका, इनर साइड ऑफ द बेली भी कह रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं वी एम्ब्रेस। हाँ जी, ये जो यिन मेरिडियन लिखा है ना, वो चाइनीज में यिन और यांग नहीं होते हैं, फीमेल और मेल, वो तो हमें लग रहा है यिन से लिखा है, जितना भी जो फीमेल पोर्शन वाला वैसा नहीं है, जैसे जहाँ पे फोल्ड ऑफ स्किन बन जाए, इनर साइड ऑफ बेली। हाँ 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 हाँ, वो हाँ, है ये अंदर के हिस्से फोल्ड, फ्लैक्सर, एक तरफ से फोल्ड की बात करेंगे। फोल्ड की बात। हाँ जी, तो कह रहे हैं वी एम्ब्रेस विद द इनर साइड ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। हाँ, भाव वही क्लियर हो रहा, हम अपने आलिंगन में लेते हैं किसी को भी इनर साइड ऑफ द आर्म के द्वारा या लेग्स के द्वारा। कह रहे हैं वी मेक स्किन कॉन्टैक्ट विद द बेली और ब्रेस्ट इफ वी लाइक समवन। ओके, हम स्किन कॉन्टैक्ट, हम बेली या ब्रेस्ट से टच होते हैं। इसको आप ऐसे लो, बच्चे को हम छाती से लगाते हैं, उसकी चेस्ट अपनी गोदी से ऐसे छाती से, अब उसका मुंह अपनी तरफ करके छाती से चिपकाते हैं, अपनी बेली से या ब्रेस्ट से, अगर हम उसका स्किन टच। हम जब दो दोस्त मिलते हैं तो जनरली हम ऐसे गले मिलते हैं, छाती से छाती, बेली से। हाँ, ओके, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो बेली और ब्रेस्ट से स्किन कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो फोल्ड बताया अमित शर्मा आपने, वो भी दो फोल्ड आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं आकर के, वो भी मिलते हैं। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ नॉट वांटिंग कॉन्टेक्ट,
तो ऊपर वाला तो अब तक बता रहे थे वांटिंग टू हैव कॉन्टेक्ट के सेंस में। अब यदि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है कम, यहाँ मीनिंग नॉट वांटिंग टू कॉन्टेक्ट की तरह से लें तो कह रहे हैं समवन इज क्लोजर देन वंस राइट, समवन इज क्लोजर देन वंस राइट, अफेक्टेड आर द आउटर साइड्स। यांग मेरिडियन, अच्छा वो यिन मेरिडियन था, ये यांग मेरिडियन ऑफ द बैक, yang of the back, yin or buttock, yang arms and legs as well as the elbow, wrist, knee joint Elbow. and outer side of the ankle joint. Someone is closer than one's right. किसी का जितना अधिकार है उससे ज्यादा यदि कोई कांटेक्ट में आ रहा है, भाई तेरी है तो हद तक है वहीं खड़ा रहे, इससे ज्यादा नजदीक मत आ मेरे, ऐसा कुछ अगर कहीं भाव है, someone is closer than one's right, अगर ऐसी भावना है आ जाएगी कि ये हद से ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो आउटर साइड अफेक्ट होंगी। यांग मेरिडियन जो आप बोल लेते यिन और यांग, ये मेल और हाँ जी। फीमेल कैसे, तो ये बैक पे आएगा, बटक पे आएगा, आर्म पे आएगा, एक्सटेंसर सरफेस पे आएगा बेसिकली, हाँ एंड जी। लेग्स पे आएगा, साथ साथ कोहनियों पे, कलाइयों पे, घुटने के एंटीरियर जॉइंट एस्पेक्ट पे, आउटर साइड ऑफ द एंकल जॉइंट पे आएगा। बस बहुत सिंपल हो गया कि जहां हमारे को कांटेक्ट चाहिए और नहीं मिल पा रहा वो हमारे इनर साइड में है, और जहां कांटेक्ट ज्यादा हो रहा है तो मैं अपनी अपनी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा तो वो उसके आउटर साइड पे है, उसको दूर कि कर भैया रहा है। हाँ, उससे तो बीच में एक गैप बना रहा है ना, मतलब आउटर साइड को वो कर रहा है। हाँ ये हो मतलब गया। आउटर साइड पे बहुत गार्डिंग अगर कर रहा है तो इसका मतलब टच नहीं चाह रहा। हाँ। कई बार कोहनी की स्किन मोटी हो जाती है, रिस्ट की मोटी हो जाती है। कैलोसिटी बन हाँ जी, जाती है, एंकल पे कैलोसिटी बन जाती है। जो लोग भाई नमाज पढ़ते हैं, जो लोग उनकी जो एंकल का आउटर पार्ट है वो कैलोसिटीज बन जाती है, यानी कि वहाँ वो टच बार बार हो रहा है तो उससे बॉडी अच्छा महसूस नहीं करती है, उनकी पेन हाँ होता जी, है। हाँ करें विद द एल्बो, फिस्ट, शिनबोन और नी वी शो अवे अनवांटेड पर्सन। SHOVE हाँ जी, शो का कोहनी मतलब है मारते टू हैं। पुश और पुट इन रफ, हाँ जी। केयरलेस और हैस्टी मैनर, कोहनी मार हाँ के जी। दूर करते हैं। कोहनी मार के दूर हाँ, करते हैं। तो हम क्या है, कोहनी से, मुट्ठी से, अपनी शिन बोन से, अपने घुटने से अनवांटेड पर्सन्स को दूर करते हैं, पुश करते हैं, पर्सन्स को, एनिमल्स को और चीजों को हम दूर करते हैं। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द हेड और फेस आर रिलेटेड टू मिसिंग द कैरेसेस ऑफ मदर और फादर, ब्रैकेट में करें टिपिकल मदर चाइल्ड टचिंग। अगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट यदि सिर पे है, चेहरे पे है, तो इसका संबंध जो है मिसिंग होना मिलेगा कहीं ना कहीं, दुलार का, दुलार नहीं मिल रहा, कैरेसिस नहीं मिल रही माँ से या फादर से, और ये टिपिकल मदर चाइल्ड टचिंग का ज्यादा मसला यहाँ जुड़ा होगा। कह रहे हैं आल्सो थिंक ऑफ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी विचार में जरूर रखना है। मैनी स्किन सिम्टम्स हैव नो मदर ओब्लिक चाइल्ड और पार्टनर रेफरेंस, but precisely in the affected area is something conflictive or oblique unpleasant happened। तो लोकल कॉन्फ्लिक्ट में हाँ जी, जैसे बॉस फेस पे आ गया ना, तो फेस पे अगर कोई बात फेस वैल्यू को लेकर आ गई तो वो मदर चाइल्ड टच नहीं हुआ, वो तो फेस वैल्यू चली गई, तो उसकी वजह से भी उसके फेस पर आ सकता है। हाँ लोकल, वैसे ध्यान देखो, लोकल जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना अमित भाई, लोकल कॉन्फ्लिक्ट में कई बार जो है ना इंजरी, डायरेक्ट टच, ऐसा भी आता है। बस हाँ, मैं वही वो फेस वैल्यू भी तो इंजरी यार, मेरे चेहरे पे, मेरे मुंह पे इसने ऐसी कैसे बात कर दी, मेरी चेहरा खराब कर दिया। फिगरेटिव भी हो सकता है और लिटरली भी हो सकता है, जो आप कह रहे हो। हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो उसको भी हम लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी हम ध्यान में रखें। लोकल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली पेज नंबर 11 पे उन्होंने बताया कि ये होते क्या हैं। लोकल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डलेस ऑफ हैंडेडनेस,
लोकल कॉन्फ्लिक्ट का कोई लेना देना नहीं होता हैंडेडनेस से, सबसे पहली बात। द अफेक्टेड लोकेशन ऑफ सिम्टम डजंट ऑलवेज हैव ए पेरेंट चाइल्ड और पार्टनर रेफरेंस। इनका कोई पार्टनर या पेरेंट से लेना देना भी नहीं मिलता है इनके लोकल सिम्टम्स। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए राइट हैंडेड गेट्स ए स्लैप ऑन द राइट चीक। राइट हैंडेड बंदा थप्पड़ लग गया राइट चीक पे। ए बेसल सेल कार्सिनोमा क्रिएट्स ऑन द राइट चीक। तो यहाँ बेसल सेल कार्सिनोमा क्रिएट हो जाएगा राइट चीक पे ही। द कॉन्फ्लिक्ट हैड नथिंग टू डू विद मदर चाइल्ड और पार्टनर बट सिंपली विद द अनवांटेड स्किन कॉन्टैक्ट। दिस कॉजेज ए लोकल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डलेस ऑफ हैंडेडनेस। लोकल कॉन्फ्लिक्ट इन प्रिंसिपल में अकर एनीवेयर। Mostly, however, they happen in the epidermis, dermis, connective tissue, joints, muscles, blood and lymph vessels, peritoneum and pleura। मिल तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, जॉइंट्स, मसल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पर, पेरिटोनियम और प्लूरा पे ज्यादातर मिलते हैं। तो ये था भाई लोकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर। बस मेरे पास ना इसका एग्जांपल है, हमने शायद इसको डिस्कस भी किया है। जो मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको डेंटिस्ट को दिखाने जाना था, तो डेंटिस्ट ने बिना ग्लव के उसका माउथ का वो दांत का वो थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया था। तो उसको वहीं पे बोली कि मुझे इतनी ज्यादा घिन आई कि इसने पता नहीं हाथ साफ किया होगा कि नहीं किया होगा, इसने ग्लव्स नहीं पहने हैं। और उसी शाम से उसको खूब सारे इरप्शंस माउथ के अराउंड आ गए थे। हाँ। तो हमें याद है हमने उसको एलिमेंट फ्रॉम डिस्गस्ट से ही दिया था, पल्सिटिला आई थी और तीसरे दिन शाम को पूरा चला भी गया था। तो ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट का ही वो हो गया ना, उसको लोकली उसने जहाँ पे टच किया था, जितना हिस्सा टच हुआ था उसके हाथ से, वहां पे ही खूब सारे इरप्शंस बड़े गंदे गंदे से हो गए थे। रूब्रिक क्या था? एलिमेंट फ्रॉम डिस्गस्ट से लिया था। हाँ, एलिमेंट फ्रॉम डिस्गस्ट लिया था और भी कुछ रहा होगा साथ में कंसिडर करके। तो पल्सिटिला दी थी, ये याद है मेडिसिन आई। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कह रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 में कह रहे हैं कि एट 19 ए नाउ 53 ईयर ओल्ड पेशेंट लॉस्ट हर पार्टनर ऑफ ए लाइफ टाइम, ए म्यूजिशियन हु ट्रेवल्ड फ्रिक्वेंटली। जब वो 19 साल का था, अब 53 ईयर ओल्ड पेशेंट है, पार्टनर ऑफ लाइफ टाइम उसने लॉस्ट कर दिया उस समय 19 ईयर्स में। ए म्यूजिशियन है हु ट्रेवल्ड फ्रिक्वेंटली टू कॉप हर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर सिबलिंग्स मेड हर स्टे एट होम। Also because her gravely ill mother was unable to care for 3 young children is equal to separation conflict. To cope her sense of responsibility towards her siblings made her stay at home. अपनी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को कोप करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों की केयर की तरफ उसे घर पे ही रहना पड़ता, जबकि वो म्यूजिशियन है, उसको फ्रिक्वेंटली ट्रेवल भी करना पड़ता था। आल्सो और ये भी कारण है कि उसकी ग्रेवली इल मदर है, वो ज्यादा बीमार माँ है और वो अनेबल है केयर करने के लिए 3 यंग चिल्ड्रन को। तो वो बंदा सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ है। यहाँ एपिडर्मल सेल माइनस इन एक्टिव फेज, उसकी एपिडर्मल सेल माइनस हुई एक्टिव फेज में। Not until some years later does she come into healing। और वो जब तक होती रही, जब तक वो कुछ सालों के बाद वो हीलिंग में नहीं आ गया। A neurodermatitis appears all over the body, ब्रैकेट में कह रहे हैं restoration of the epidermis is equal to 2 separation conflict, one affecting the inner side as a result of coping with the loss of this loved one, and one affected the outer side as a result of her desire to abandon her siblings and pursue the boyfriend। अब देखो पूरी बॉडी पे आ गई ना डर्मेटाइटिस, अब न्यूरो, तो वो रेस्टोरेशन ऑफ द एपिडर्मिस का परिणाम है। और यह दो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ गए, एक तो इनर साइड वाला जो कि कोप करना चाह रहा था लॉस ऑफ दिस लव्ड वन को,
और दूसरा वो जो जिससे वो छुटकारा पाना चाह रहा था, अबंडन हर सिबलिंग्स एंड परस्यू बाय द बॉयफ्रेंड। तो यहाँ बेसिकली भाव यह आ रहा है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट भी साथ साथ चल सकते हैं, दूर करना चाह रहा है कुछ चीजों को और कुछ चीजों को पाना चाह रहा है, तो उसकी सारी के सारे इनर सरफेस और आउटर सरफेस सब इन्वॉल्व हो जाती हैं इस न्यूरोडर्मेटाइटिस में। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं मतलब एक साथ दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है कि चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, हाँ, और दोनों ही आगे दोनों ही हीलिंग में है, यहाँ पे दोनों की हीलिंग में है। यहाँ पे ऐसा कह लो कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई अपने छोटे भाई बहनों से और उधर उसका बॉयफ्रेंड भी मिल गया, है जी। तो हीलिंग में वो भी आ गए, वो भी आ गए। सर इसमें यहाँ पे रूब्रिक क्या ले सकते हैं, अगर कोई जैसे किसी को यहाँ पे he wants to get rid of someone, तो उसके वजह से बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप में रूब्रिक कैसे ले सकते हैं कि मतलब इसका तो रूब्रिक बहुत अच्छा ले सकते हैं, 3 चिल्ड्रन इन बेड, तो पेट्रोलियम आ गई इससे। तो पवन बॉस विद रिगार्ड, अगर 3 चिल्ड्रन इन बेड वाली बात आएगी तो वो तो केयर में जाएगी। तो ये क्या कर रही है, मेरी बात समझिएगा जो डॉक्टर श्रेय कहना चाह रहे हैं, एक तरफ तो ये छुटकारा भी पाना चाह रही है, जिम्मेदारी की वजह से उसे दिक्कत भी है और वो उससे छुटना भी चाह रही है, जिम्मेदार भी होना चाह रही है। दिस इज एंटेगोनिज्म या अंडरटेकिंग द थिंग्स अपोजिट टू हर इंटेंशन। जो उसकी इंटेंशन नहीं है उसे वो काम करना पड़ रहा है। अगर वो मन से करती तो उसे दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन ये जो न्यूरोडर्मेटाइटिस आई है अमित शर्मा, ये आई है हीलिंग फेज में, एक बात। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि यहाँ ये अगर पूरा की पूरी दोनों सरफेस इन्वॉल्व हुई है तो दो कॉन्फ्लिक्ट दोनों रिजोल्व हो गए उसके। दूसरी बात, वो 2 कॉन्फ्लिक्ट की शिकार थी, वो अपने भाई बहनों की केयर कर रही थी जिसकी वजह से बॉयफ्रेंड को नहीं पा रही थी। एक साथ ये चल रहा था, उसके 2 कॉन्फ्लिक्ट इस रूप में एक साथ चल रहे थे। जब उसके छोटे भाई बहनों की ड्यूटी से वो फ्री हुई तो एक तो वो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, जिनको वो दूर करना चाह रही है, एक तरह से चाह रही थी कि ये मुझे अच्छा। अब जब वो दूर हो गए तो हीलिंग में आ गया और साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मिल गया, तो ये एंटागोनिज्म कहाँ हुआ? बस ये बात वही तो हो गई, दैट शी वाज अंडरटेकिंग द थिंग्स अपोजिट टू हर इंटेंशन। इंटेंशन तो उसकी ये थी कि वो बॉयफ्रेंड के साथ जाए, लेकिन वो कर क्या रही थी, भाई बहनों की तो ये आ गया ना, मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारा ये रूब्रिक यहाँ शामिल हो गया और साथ के साथ रूब्रिक वो भी शामिल हो गया क्योंकि उसे एंजाइटी है, पेट्रोलियम स्किन की मेडिसिन है। मैं इसलिए लेकर आ रहा था उस एग्जाम्पल को बेसिकली। बस अगर उसे एंजाइटी पवन बॉस, अगर उसे सिर्फ चिंता होती तो वो सिर्फ चिंता में जाती, लेकिन यहाँ 2 चीज एक साथ चल गई। खाली चिंता, एक तरफ चिंता कर रही है, करना नहीं चाह रही और करनी पड़ रही है। दिस इज जो उसको मन नहीं है। एंटेगोनिज्म का मतलब यही है कि आपको वो करना पड़े जो आपका मन नहीं कर रहा है। अंडरटेकिंग इसी का रूब्रिक, इसीलिए वो है ना, अंडरटेकिंग द थिंग्स अपोजिट टू हर इंटेंशन। हो सकता है आपका भाव एंटागोनिज्म का यहाँ सेट हो जाए, लेकिन बात इसमें तो ये कह रहे हैं कि उसके 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, दोनों रिजोल्व हुए और दोनों रिजोल्व होने के बाद उसको न्यूरोडर्मेटाइटिस हो गई पूरी बॉडी पर। यहाँ तो ये कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, मैं बिल्कुल दूर नहीं हूँ आपसे, अगर अपोजिट कहीं भी चीजें चल रही होती हैं तो एंटागोनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। और देखिए एक बार फिर समझे, क्योंकि उसके दिमाग में क्या आया कि पार्टनर ऑफ लाइफ टाइम खो दिया तूने, इसके लिए कि हर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सिबलिंग मेड हर स्टे एट होम। एक तरफ तो उसको चाहिए था कि क्या कहते हैं पार्टनर लाइफ टाइम का म्यूजिक और वो चाहिए, दूसरी तरफ उसको करना क्या पड़ रहा है, उसको करना पड़ रहा है अपने घर पे रहना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आता। अगर उसके दिमाग में ये नहीं होता तो उसको कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा नहीं होते इस तरह। लेकिन एंटागोनिज्म अमित शर्मा वहां लेते हैं जहां बेसिकली उदाहरण के तौर पे ऐसा ले लो कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी के अपोजिट रिएक्शन चल रही है शरीर में। कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके अनुकूल नहीं आ रहा,
उसका अपोजिट रिएक्शन आ रहा है। जैसे बात वो आ सकती है, लेकिन एंटेगोनिज्म का मतलब यही है कि विरोधाभास। आई एम अगेंस्ट माई सेल्फ। हाँ, एंटेगोनिज्म अगेंस्ट वन सेल्फ होता है, यानी कि मेरी इनर डिजायर कुछ और है और मैं अपने आप को ही रोक रहा हूं, अपने आप को ही मार रहा हूं, अपने आप को ही कुछ और कर रहा हूं। तो इसमें रूब्रिक आपने दिया तो है वो इंटेंशन, एक्ट इंटेंशन अगेंस्ट हर विल। ये उसके क्रॉस रेफरेंस में है। तो अगर हमारे को एंटेगोनिज्म नहीं मिल रहा तो हम ये कर दें, या कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्रेरी टू एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू इंटेंशन। एंटागोनिज्म को बेसिकली एंटागोनिज्म को बड़े लेवल पे थोड़ा सा समझे थे हम एक दिन कि कोई अगर ऐसी स्ट्रक्चर जो जिस काम को जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से करना था उसको उसके अपोजिट कर रही है, वही बॉडी उसी समय वो आपकी बात बिल्कुल सही है। उसी तरह से फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली हम उसको समझेंगे, या इसको ऐसे जैसे उस दिन आपने कहा था, एक दो चीजें समझेंगे। एक बॉडी में एक तरफ तो लूजनेस चल रही है, दूसरी तरफ और उसके अंदर अकड़ाहट आ रही है। हाँ, ये भी एक है, क्योंकि बॉडी में एक ही प्रोसेस चलना चाहिए था। तो ये अपने अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो इसको मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हम इस तरह से समझ के सारे के सारे क्रॉस रेफरेंसेस में जो अभी तीसरा रूब्रिक आया ना, एक्शंस आर कॉन्ट्रेरी टू इंटेंशन, है ना। ये भी बिल्कुल इस तरह के रूब्रिक्स बनेंगे। हर चीज को प्रूव करना है। इधर देखो एंटागोनिज्म भी है क्या, या एंटागोनिज्म तो नहीं है ये। एलिमेंट फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने ऐसा सोचा। एक ये कई सारी चीजें हो सकती हैं। एक चलो खैर, एक फिल्म का वो है, नाम है शायद हाय मैंने प्यार क्यों किया करके। हाँ जी, हाँ। तो ये एंटागोनिज्म सा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। एग्जाम्पल अगला, ए चाइल्ड सफर्स ए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज हिज सिंगल मदर हैज फाउंड ए न्यू पार्टनर एंड he may no longer sleep in the bed with his mother। एक बच्चा सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, जब उसकी वो ही सिंगल मदर, जब उसको पार्टनर मिल गया माँ को, तो अब वो बच्चा माँ के पास नहीं सो पा रहा है, उसको सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का वो शिकार हो गया। अमित भाई, और जो वो दो बच्चे कहाँ से आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ कौन सा कंट्री है जहाँ डर्मेटाइटिस के केस आए थे, आपको याद है? था बच्चा बॉस, ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑस्ट्रेलिया का ही केस था। एक ही था वो वहां पर। हाँ, वो 6 महीने बाद उनको प्रैक्टिस करा दी जाती है कि भैया अब तुम मम्मी पापा से दूर अकेले रहने सोने की प्रैक्टिस कराने लगते हैं। तो वो यहाँ जब इंडिया में यहाँ आया था, तो या जैसे भी वो डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस थी उसको, और यहीं से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, काफी लंबा टॉपिक है, शायद हो ना पाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बस छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहे हैं, एट ए पेशेंट्स वर्क प्लेस को वर्कर्स ग्रीट वन अनदर बाय शेकिंग हैंड्स। एक पेशेंट का जो वर्क प्लेस है, वहां पर जो को वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को का अभिनंदन करते हैं एक तरह से शेकिंग हैंड के द्वारा। However, one employee does not wash his hand. However, one employee does not wash his hands, and this patient therefore refused to make contact with him. अब उन एम्प्लॉय में से एक जो है अपने हाथ नहीं धोता, तो ये पेशेंट उससे रिफ्यूज करता है उससे कॉन्टैक्ट करना। इज इक्वल टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस ऑफ नॉट वांटिंग टू हैव कॉन्टैक्ट। अब ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नॉट वांटिंग टू हैव कॉन्टैक्ट की सेंस में आया इसको। एज ही चेंजेस जॉब एंड इज नो longer obligated to shake the colleague's hand, he comes into healing is equal to skin rash. The affected area is the back of the right hand. Affected area back of the right hand इसलिए आया क्योंकि वो उसे दूर करना चाहता था, उससे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, तो उस एरिया का
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो जब वो हीलिंग में आया तो रैश भी उसके बैक ऑफ द राइट हैंड आए, विच बिल्कुल, बस ये ही यूजेस टू शेक हैंड। हाँ मैं हाँ जी, नहीं मतलब वही बात है कि कहाँ पर आया, ये बहुत इसमें कह दिया स्किन के लिए कि किस जगह कॉन्फ्लिक्ट आया, वो बड़े ध्यान करने की बात है। हाँ, वो उसके परसेप्शन को बताएगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट को बताएगा कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और वो हीलिंग में हो रहा है। अब देखो, इसको हीलिंग आई जब इसने जॉब छोड़ दी दूसरी जगह जो भी, तब इसके डोर्सल पार्ट पर, डोर्सल रीजन में अगर इरप्शन आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सेपरेशन चाहता था, वो उसका पूरा हो गया, वो उससे हाँ जी, निकल आया, दूर करना चाहता था तो वो हाँ, दूर हो और गया। तो यहीं अब अगर ये रेस्ट है। चाहता कि मैं हाथ क्यों नहीं मिला पा रहा, तो इनर साइड पे आते। हाँ, या और अगर आउटर साइड पे विटिलिगो आ जाता तब क्या होता है मिस्टर शर्मा? तो भी यही था बस कि क्या कहते हैं, विटिलिगो आउटर साइड पे आता तो भी उसको था तो कि बैड बड़ी टच, ज्यादा होता कि बैड टच। हाँ जी, बैड टच आता उसके शायद। बैड, हाँ, डेस्परेटली कि इससे हट क्यों नहीं रहा, मैं हट हाँ, उसे क्यों नहीं वहां रहा, से मैं हट क्यों नहीं रहा, इरोड कर देना चाहता है वहां से उस टिश्यू इरोड को। करना चाहता है अपनी जिंदगी से। हाँ, नहीं, उस हाँ टिश्यू जी, को भी जो टच हुआ है, उस हाँ टिश्यू को जी, ही हाँ, खत्म कर देना चाह रही है वहां से। अगर डोर्सल हाँ पार्ट जी, ऑफ हैंड पे विटिलिगो है तो इसका मतलब वो दूसरे भाव से आएगा, जबकि ऐसा लगता है जैसे सेपरेशन, ब्रूटल सेपरेशन। तो ब्रूटल किसी सेपरेशन से हो बेसिकली गया। खुद भी तो करना चाहता होगा ना, किसी से हो हाँ गया जी, हाँ, और कोई ब्रूटली सेपरेट करना चाहता है खुद करना चाहता है। हाँ जी, तो ऐसा ये, जी करे इसे काट के फेंक दूं, हाँ, ऐसा मन करता है इसे काट के फेंक दूं। तो ये, जिंदगी से भी कहता है हाँ ना, तो, जिंदगी से काट के फेंक दूं, साले को हटा दूं। हाँ तो भाई, ब्रूटल सेपरेशन में जरूरी ना कि कोई दूसरे छीन के ले जा रहा है, ब्रूटली अगर खुद सेपरेट करना चाह रहा है तो वो भी विटिलिगो भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उसने मिलेनियन बनाना ही बंद कर दिया, प्रोटेक्शन देनी हाँ बंद जी, कर दी हाँ, इधर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। तो चलो यहीं रुकते हैं,